आज हम पढ़ने वाले हैं यंग पोइट्स पोयम को, जिसे लिखा है टोड माइकल एस.टी. पायरी ने। इस पोयम में पोइट युवाओं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वे प्रकृति की आवाज़ बने, पर्यावरण की रक्षा करें। पोइट कहती हैं कि अगर प्रकृति बोल सकती तो वह क्या कहती। वही संदेश हमें अपनी पोयम और वर्ड्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पोयम का फर्स्ट लाइन, You speak for the lakes, the trees and the birds. You say what they say if they had the words. Speak for यानी किसी की ओर से बोलना, लेक्स यानी झीलें, हैड द वर्ड्स यानी अगर बोलने की क्षमता होती। लाइनों का मतलब है कि तुम झीलों, पेड़ों और पक्षियों की ओर से बोलते हो। अगर उनके पास वर्ड्स होते तो वे जो कहते वही तुम कहते हो। यहाँ पोइट कहता है कि प्रकृति बोल नहीं सकती, इसलिए मनुष्य को उनकी आवाज़ बनना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए बोलना चाहिए। आगे लिखा है, मेक पीस एंड बी प्राउड, चूज वेल एवरी चॉइस, स्पीक होप एंड स्पीक लाउड, यू आर नेचर्स वॉइस। पीस यानी शांति, प्राउड यानी गर्व करना, होप यानी आशा या उम्मीद, वॉइस यानी आवाज़। लाइनों का मतलब है शांति फैलाओ और उस पर गर्व करो, हर निर्णय सोच समझ कर लो, आशा की बातें करो, उम्मीदों की बातें करो और जोर से बोलो क्योंकि तुम प्रकृति की आवाज़ हो। पोइट यहाँ पर नौजवान व्यक्तियों को, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अच्छे निर्णय लें, अच्छे फैसले लें, आशाएं फैलाएं और प्रकृति के लिए आवाज़ उठाएं। आगे लिखा है, स्पीक विथ रिस्पेक्ट नाउ फॉर जंगल्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीक फॉर ओल्ड वाइल्ड लाइफ एंड ड्रीम जाइंट ड्रीम। रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, स्ट्रीम्स यानी छोटी नदियाँ, जाइंट ड्रीम्स यानी बड़े सपने। मतलब जब जंगलों और नदियों के लिए सम्मान के साथ बोलो, अब जंगलों और नदियों के लिए सम्मान के साथ बोलो, सभी जंगली जीवों के लिए बोलो और बड़े बड़े सपने देखो। यहाँ पोइट कहते हैं कि हमें जंगल, नदियाँ और जानवरों का सम्मान करना चाहिए और उनके रक्षा के लिए बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। स्पीक विथ ग्रेट करेज, स्पीक अप, स्पीक आउट, राइट विथ विस्पर और राइट विथ अ साउट। करेज यानी साहस, विस्पर यानी धीमी आवाज़ और साउट यानी जोर से बोलना। लाइनों का मतलब है कि बहुत साहस के साथ बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ, चाहे धीरे लिखो या जोर से लिखो। पोइट बताती हैं कि अपनी बात कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन संदेश साफ होना चाहिए। आगे लिखा है, स्टैंड अप यंग पोइट्स फॉर क्लीन एयर एंड रिवर्स, फ्री वर्ड्स और लिरिक्स, योर मैसेज डिलीवर्स। स्टैंड अप यानी खड़े होना या आगे आना, क्लीन एयर यानी स्वच्छ आवाज़, स्वच्छ हवा, लिरिक यानी गीत जैसी पोयम, फ्री वर्ड्स यानी बिना तुक वाली पोयम। लाइनों का मतलब है कि हे युवा पोइट्स, स्वच्छ हवा और नदियों के लिए आगे आओ, उनके लिए आवाज़ उठाओ, चाहे किसी पोयम में लिखो या किसी सॉन्ग में, तुम्हारा संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए बस। पोइट यहाँ पर नौजवान व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी पोयम के जरिए से नेचर के संरक्षण का संदेश फैलाएं। आगे लिखा है, ट्रूथ टू द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ अर्थ, स्पीक ऑफ योर फ्रीडम, योर फ्रेंड्स एंड सेल्फ वर्थ। फ्यूचर सिटीजन यानी भविष्य के नागरिक, सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान। लाइनों का अर्थ है कि धरती के भविष्य के नागरिकों को सच बताओ, यानी आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करो, अपनी स्वतंत्रता, दोस्तों और आत्मसम्मान के बारे में बोलो। मतलब पोइट कहते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्चाई और अच्छे मूल्य का संदेश देना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। स्पीक फॉर टुमारो एंड दो यू आर स्टिल यंग, स्पीक फॉर द फॉरेस्ट, योर पेन इज हर टंग। मतलब भविष्य के लिए बोलो, पोइट कह रही है आगे कि भविष्य के लिए बोलो, भले ही तुम अभी छोटे हो, अभी तुम जवान हो। जंगल के लिए बोलो क्योंकि तुम्हारी कलम ही तुम्हारी आवाज़ है। पोइट कहना चाहती हैं कि
लिखकर और पोयम के जरिए प्रकृति की आवाज़ बन सकते हो तुम। आगे लिखा है द वर्ल्ड वेट्स टू हियर योर सॉन्ग स्टिल अनसंग वर्ड्स पोसेस पावर यू कैन राइट दिस रॉन्ग्स। अनसंग यानी जो अभी तक नहीं गाए गए हो, पोसिस यानी रखना और रॉन्ग्स यानी गलतियाँ। लाइनों का अर्थ है कि दुनिया तुम्हारे उन गीतों को सुनने का इंतजार कर रही है जो अभी तक गाए नहीं गए। शब्दों में शक्तियाँ होती है, तुम गलतियों को सुधार सकती हो। पोइट कहना चाहती हैं कि शब्दों की ताकत से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आगे लाइन है टीच अस एंड लीड्स अस विथ पोयम विथ सॉन्ग स्पीक नाउ फॉर नेचर फॉर ट्रीज एंड फॉर बर्ड्स। लीड मतलब मार्गदर्शन करना, कि पोयम्स और सॉन्ग्स के जरिए से हमें सिखाओ। पोइट कह रही हैं यहाँ इन लाइनों में कि पोयम्स और सॉन्ग्स के जरिए से हमें सिखाओ और हमारा मार्गदर्शन करो। अब नेचर, ट्रीज और बर्ड्स के लिए तुम बोलो। यानी पोइट चाहती हैं कि नौजवान लोग यानी हम छोटे लोग, बच्चे वगैरह कभी पोयम्स के जरिए से समाज को प्रेरित करें। अब लास्ट लाइन डिफेंडर्स ऑफ अर्थ चूज केयरफुल योर वर्ड्स। डिफेंडर यानी रक्षक, केयरफुल यानी सावधान से। पॉइंट इस लाइन में कह रही हैं कि धरती के रक्षकों यानी आप सभी लोगों को कह रही हैं, सभी लोगों को, कि अपने शब्दों को सोच समझकर चुनो। पॉइंट अंत में कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी की रक्षा करना चाहती हैं उन्हें अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान रखना चाहिए। इस पोयम का मुख्य संदेश है कि युवा लोग, नौजवान लोग नेचर की आवाज़ बन सकती हैं। अपने शब्दों, पोयम्स और आइडियाज़ से वे नेचर के को प्रोटेक्ट के लिए संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुई। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।